हेलो फ्रेंड्स, इट्स कुमार हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन वंस अगेन। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ जनरल अवेयरनेस का एक वीडियो जो कि एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और बैंकिंग के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो पीओ लेवल हो या फिर आपका क्लर्क लेवल हो, आपके पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएसआई हुआ, एमपीएसआई हो या पोस्ट ऑफिस का एग्ज़ाम हो, एलआईसी का एग्ज़ाम हो, हर जगह जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों, अगर इसी तरीके के आप और भी वीडियोस चाहते हैं और इसी तरीके के वीडियोस से आप हेल्प लेना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो साइड में एक नोटिफिकेशन बेल आएगी, उसको भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप पे तुरंत एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके कुछ क्वेश्चंस को जानते हैं। ये वीडियो है हमारा पार्ट 3, मतलब कि 2 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। और टाइम टू टाइम इसी के और भी पार्ट, मतलब 4, 5, 6, 7 ऐसे करते हुए बहुत सारे पार्ट आपको मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी स्थल सुरंग है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में सबसे लंबी स्थल सुरंग है। विश्व के जो सबसे लंबी सुरंग है वो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और ये जो सुरंग है दोस्तों वो आल्पस पर्वत एक है, मतलब एक पहाड़ है, उसका नाम है आल्पस। क्या नाम है? आल्पस, जो कि 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो इसमें ये सुरंग बनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन है? तो दोस्तों साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन धर्म को माना गया है। ठीक है, तो साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन क्या है? रिलीजन। क्योंकि उन्होंने कहा था, साम्यवाद में कहा गया है कि जो धर्म है वही लोगों को बांटता है। और इस एक्चुअली है क्या, उन्होंने कहा क्या था साम्यवाद में? उन्होंने कहा था कि धर्म के बारे में लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी नहीं होती, इसी वजह से वो आपस में लड़ते हैं और बंटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि जो मृदु सिल्वरी धात्मिक तत्व न होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, वह क्या है? मतलब अगर किसी एक ऐसे हमें धात्विक तत्व का नाम बताना है जिसको हम लोग प्रकाश में यूं ही रख दें तो वो आयनीकृत हो जाए, तो वो है दोस्तों सीजियम। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि जेस्ट फॉर लाइफ, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों ये जो जेस्ट फॉर लाइफ है ये पुस्तक न्यूट्रिशन पर है। ठीक है, और जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूँ। इसकी जो लेखिका हैं उनका नाम है व्हिटनी। ठीक है ना, व्हिटनी, आधा व हीटनी। तो अगर आपके एग्ज़ाम में अगर व्हिटनी अगर पूछता है क्वेश्चन तो ज़रूर वो ऑप्शन देगा। ये आपका पेपर में मिसप्रिंटिंग थी तो ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है, तो अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं उसमें ये क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन देगा, तो आप क्या टिक करेंगे? व्हिटनी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है? मतलब किसको भारत में ही बनाया गया है? ठीक है, तो तेजस, जो तेजस है दोस्तों वो भारत में ही बनाया गया है और ये विश्व का सबसे छोटा, हल्का और सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। ठीक है, इसकी जो गति है वो है 1.4 मैक, सॉरी 1.8 मैक। ठीक है, इसकी गति कितनी है? 1.4, फिर मैंने 1.4 बोला, 1.8 मैक है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। गांव से छोटे कस्बे और बाद में शहर तक लोगों के जाने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों चरणवार प्रवास। ठीक है, लोगों गांव से लोगों का छोटे कस्बे और फिर उसके बाद शहर में जाने को क्या कहते हैं? चरणवार प्रवास, स्टेप वाइज माइग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र एआईसीसी अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बेलगाम में। बेलगाम कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1924, मतलब 1924 में हुआ था। तो याद कर लीजिए, एआईसीसी का जो अधिवेशन हुआ था वो 1924 में कर्नाटका के बेलगाम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या अनधिमान वक्र का लक्षण नहीं है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, वे एक दूसरे के समांतर नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रकाश श्वसन का अवस्तर क्या है? तो इसका सही आंसर है पायरुविक अम्ल। प्रकाश श्वसन का जो अवस्तर होता है वो क्या होता है? पायरुविक अम्ल। श्वसन के दौरान, मतलब सांस लेने के दौरान, ग्लूकोज का एक अणु एटीपी के 2 अणुओं को
अपने अंदर लेता है, प्राप्त करता है, अवशोषित करता है, और फ्रक्टोज 1 6 डाइफास्फेट नाम का एक यौगिक बना लेता है। क्या करता है? ग्लूकोज का एक अणु एटीपी के 2 अणुओं को लेता है और फ्रक्टोज 1 6 डाइफास्फेट नाम का एक यौगिक बना लेता है, जिससे क्या होते हैं? जिससे फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, फिर से मैं बता देता हूँ, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरीन होता है ना, उसी से बना है। ठीक है, ग्लिसरीन और एल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं। इस यौगिक से क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं। फिर यह जो है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है। इसके बाद ये क्या करता है? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है और फिर लास्ट में पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था, तो आपका जो ए ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्पोरोजोआइट। क्या सही है? स्पोरोजोआइट, ये सबसे संक्रामक अवस्था है। नेक्स्ट आपको मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पे फसल और संसार में किस, मतलब पूछा है कि किस देश में ये फसल सबसे ज़्यादा होती है, तो मिलान कीजिए। चावल चाइना में सबसे ज़्यादा होता है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और जो आपका मक्का है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में सबसे ज़्यादा होता है। रबड़ जो है दोस्तों वो आपका मलेशिया में सबसे ज़्यादा होता है और गन्ना आपका ब्राज़ील में। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 3 4 2 1 मतलब बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो वो थे सिराजुद्दौला साहब। जो प्लासी का युद्ध था वो 1757 में अंग्रेज़ों और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला उनके बीच हुआ था और इसमें अंग्रेज़ जीत गए थे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। और जब अंग्रेज़ जीत गए तो उन्होंने फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि बंगाल के जो नवाब थे उनको हटा दिया, मतलब वो तो हार गए तो हट ही गए। फिर उन्होंने मीर जाफ़र साहब को बंगाल का नवाब बनाया था। ठीक है, तो 1757 में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट भी आपको मिलान करना है दोस्तों। इसमें आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो मैं आपको बता दूं जो क्लोरोफिल होता है वो आपका प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। नॉस्टोक जो है वो आपको डाइजोट्रोफ से संबंधित है। वाष्पोत्सर्जन जो है आपका वो पादप सतह से पानी की कमी से संबंधित है। और गेहूं की कीट आपका पादप रोग से संबंधित है, मतलब आपका सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? दोस्तों वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। न्यूयॉर्क के जो न्यूयॉर्क का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है वॉल स्ट्रीट। ठीक है, और जो ये नाम पड़ा था ये प्रसिद्ध नाम वाला स्ट्रीट है क्योंकि ये इसी जगह पे है। मतलब ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो न्यूयॉर्क का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो वॉल स्ट्रीट नाम की जगह पर है, इसीलिए इसके नाम से इसको दिया गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते? मतलब जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा जानवर है जिसका जबड़ा नहीं है? तो सीधा सीधा आंसर है इसका मिक्साइन। ठीक है, मिक्साइन के जबड़े नहीं होते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं जिससे आपकी एसएससी की, बैंकिंग की और बाकी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती रहती है। दोस्तों अगर कहीं पे आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। साथ ही अपने ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स जो कि इन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी हमसे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। सो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, हैव फन।